भोजन के, ठीक है जी, भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, पोषण कहते हैं, श्वास या फिर श्वसन कहते हैं। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन बताइए जी। तो फ्रेंड्स इस हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंड्स इस हम लोग पाचन कहते हैं, पाचन कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, पाचन कहते हैं। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? मेंडल ने अपने फ्रेंड्स अध्ययन के लिए जो ना किसको चुना था जी? तो मटर के पौधे को चुना था, ठीक है जी। इसमें से कौन सा लक्षण उसमें था बताइए तो? फलों का रंग को, बीज के रंग को, ठीक है जी। बी में दिया गया यहाँ पे कि तने की लंबाई और फूलों की स्थिति को। सी में दिया गया कि फूल का रंग और बीज का आकार को। डी में फ्रेंड्स यहाँ पे सभी को दिया गया। तो मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए जो है ना मटर के पौधे को चुना था, उसमें से इसमें से कौन कौन सा लक्षण था? कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या है जी? ऑल यहाँ पे दिया गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ठीक है। जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे डी आ गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही, ऑल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन एकल परमाणुक होता है? नियॉन होता है, ऑर्गन होता है, हीलियम या फिर इसमें सभी? इसमें से कौन एकल परमाणुक होता है? कमेंट करिए जी। एकल परमाणु मतलब क्या होता है? जो केवल एक परमाणु से बना है, जो केवल एक परमाणु से बना है, जो केवल एक परमाणु से बना है जी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकल परमाणु कहते हैं। इसमें से कौन सही बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है एकल परमाणुक होता है जी। एकल परमाणु मतलब क्या होता है? जो केवल एक परमाणु से बना हुआ हो, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन फ्रेंड्स क्या होता है जी? हाइड्रोजन कमेंट करिए तो। देखिए हाइड्रोजन जो होता है फ्रेंड्स वो द्विपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक होता है हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कोई बता सकता है जी फास्फोरस, फास्फोरस कैसा परमाणुक होता है? कोई बताइए तो फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्फोरस कैसा परमाणुक होता है? कोई इसमें से कोई इतना बच्चा तेज है जो बता दे कि फास्फोरस में एकल परमाणुक होता है कि द्वितीयक परमाणु होता है, इसमें तृतीयक या चतुर्थक कितना हो? ये बहुपरमाणुक होता है। फास्फोरस कैसा होता है जी? इसमें से कोई बता सकता है? इतना में से कोई बताइए तो। तो फ्रेंड्स फास्फोरस जो तो वो चतुष्परमाणुक होता है, ठीक है जी। चतुष्परमाणुक होता है, याद कर लीजिएगा। चतुष्परमाणुक होता है, चतुष्परमाणुक होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का फ्रेंड्स आंसर अभी तक नहीं आता, सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है जी। विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? वाट होता है, वाट प्रति घंटा होता है, यूनिट या फिर कोई नहीं? चौथा का आंसर यहाँ पे क्या जी? कमेंट करिए तो आंसर। गुड इवनिंग। और इस टाइम पे आप सभी के लिए साइंस का क्लास होता है, तो टाइम पर आप सभी को आकर पढ़ लेना, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सी फ्रेंड्स अब क्या होगा बताइए तो आंसर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का फ्रेंड्स जो व्यापारिक मात्रा क्या होता है जी? कमेंट करिए। यहां पे फ्रेंड्स किसी का आंसर आ सकता है, बताइए तो आंसर क्या होता है जी? ठीक है, तो फ्रेंड्स किलोवाट घंटा, ठीक है जी। किलोवाट घंटा होता है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा होता है। जहां पे कहीं भी नहीं दिया गया, वाट घंटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो किलोवाट घंटा होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलो यहाँ पे लिखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखिएगा किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है जी, ठीक है फ्रेंड्स, सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका भीति जो है किसके आसपास पाई जाती है? 5 का बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भीति किसके आसपास पाई जाती है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी? कोशिका भीति किसके आसपास पाई जाती है? पादप कोशिकाएं के, शैवाल कोशिकाएं के, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या फिर ये सभी? तो 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 में यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि रच्छी कोशिकाओं में जो है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एडीपी प्लस पीआई, एडीपी, एएमपी या फिर चीनी? क्वेश्चन बोला गया ना कि रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होती है? बताइए आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा जी? ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करिए तो। रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? चलिए फ्रेंड्स, और जो लोग भी यहाँ पे आंसर लगा रहे हैं ना वो क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर के साथ बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा चीनी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे चीनी हो जाएगा। किसी का भी इसका आंसर ना सही नहीं, यहाँ पे चीनी हो जाएगा जी, ठीक है। चीनी को फ्रेंड्स ग्लूकोज कहते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज कर लीजिएगा। ग्लूकोज बोलिए या फिर चीनी बोलिए फ्रेंड्स, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा या फिर चीनी कह सकते हैं, इसी का उत्पादन होता है। और यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं दिया था। देखिए एग्जाम का टाइम करीब आ रहा है, ठीक है, और ऐसे गलत कर रहे हैं आपसे, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, गलत मत करिए। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों में, ठीक है जी, जिन पौधों में जो ना विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे किस समूह में आते हैं? जिस पौधे में जो ना विभेदित मतलब अलग अलग पादप का शरीर नहीं होता वह किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटा में आएगा,
टेरिडोफाइटा में आएगा, ब्रायोफाइटा में, फिर किस में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए है, 10th का एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पे क्या है जी, चलिए हाँ बात मत करिए अभी, पहले पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का थैलोफाइटा में आता है, किसमें जी, थैलोफाइटा में हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ना पौधों का फ्रेंड्स जो है ना विभेदित पादप शरीर नहीं होता है, थैलोफाइटा में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, ओम के नियम को परिभाषित करने में, ओम के नियम को परिभाषित करने में जो है ना किसका मान अचर रहता है, दाब का, विभवांतर का, धारक या फिर ताप का। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। चलिए जी कमेंट करिए, ठीक है जी। तो ओम का नियम को फ्रेंड्स परिभाषित करने पता है जी, यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ताप, ताप फ्रेंड्स क्या रहा था जी, अचर रहा था, ताप क्या रहा था फ्रेंड्स, अचर रहा था। 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। 8वां का डी एकदम बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब है, 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये आप जो है ना अभी तक जो भटक रहे थे यहाँ आप भटकना बंद कर दीजिए फ्रेंड्स। आप सभी को 50 क्वेश्चन साइंस पढ़ाते हैं, 50 क्वेश्चन जीके पढ़ाते हैं। अगर आप मेरे से फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे ना तो फ्रेंड्स एक महीने में आप 3000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर 3000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और नोट्स वाला फ्रेंड 2000 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लेते फ्रेंड्स आपका तैयारी यहाँ पे मतलब करवाते हैं सभी बे क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए एक विलियन जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, वह पीएस मान कितना होगा जी, लाल को नीला कर देता है, क्या बताइए। जो कोई फ्रेंड्स जब लाल को अगर वो नीला कर रहा है तो वह क्या होगा जी, वह फ्रेंड्स क्या होगा बताइए तो आंसर। उसका फ्रेंड्स पीएच मान 10 हो सकता है, 10 क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वह क्षारीय होता है, तो क्षारीय का साथ ज्यादा होगा ना, क्योंकि वह क्षारीय है जी, ठीक है। क्षारीय क्या करता है, लाल को नीला करता है, तो यहाँ पे 10 दिया गया जी। बाकी तीनों ऑप्शन एक क्या होगा जी, एक अम्लीय हो जाएगा, 5 अम्लीय होता है, 4 अम्लीय होता है, क्षारीय यहाँ पे 10 जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक बहुलक क्या कहलाता है, जैलम कहलाता है, पिप्टी ग्लूकोलाइगन कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है, या फिर यहाँ पे कार्निक कहलाता है। 10 का बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का कमेंट करिए। तो जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक क्या कहलाता है, बताइए आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स, पता है क्या कहलाता है, तो पेप्टी ग्लाइकोजन कहलाता है। 10 का यहाँ पे बी है फ्रेंड, 10 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को 11, ठीक है। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि किस रासायनिक पदार्थ से जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, किससे बढ़ता है जी, कीटनाशक से बढ़ता है, खरपतवार नाशक से बढ़ता है, उर्वरक से, या फिर किससे बढ़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि रासायनिक पदार्थ इसमें से कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। आसान सा क्वेश्चन बताइए, ठीक है, सॉरी कमेंट करिए जी। उर्वरक या फिर खाद, ठीक है जी। अपने खेतों में फ्रेंड्स आप लोग यूज करते हैं ना खाद, जो मिलता है वो क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। क्या 11 के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे नहीं होता, गलत हो गया, बी वाले लोग गलत हो गया, ठीक है जी। मुर्गा बना देंगे हम अगर गलत हुआ तो, ठीक है फ्रेंड्स, मुर्गा बना देंगे गलत हुआ तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शक्ति का इससे मात्रा क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया ना तो फिर पता है क्या करेंगे, अगर ये गलत हो गया तो शक्ति का ऐसे मात्रक, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कमेंट करिए। तो तो शक्ति का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे वाट का शक्ति होता है, वाट का फ्रेंड्स यहाँ पे शक्ति, शक्ति का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, जल प्रदूषण, ठीक है जी। जल के प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है कौन सा जांच होता है जी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मतलब बीओडी की जांच होता है, बीओडी इसको कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कमेंट करिए। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, प्रिज्म का, फिर अवतल लेंस का, कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे क्या है जी, हम कमेंट करिए। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है जी फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे होगा, पता है किसका प्रयोग होता है जी, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, यहाँ पे प्रिज्म आ रहा आंसर। बहुत है फ्रेंड्स, इसका भी यहाँ पे प्रिज्म आ गया, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे गलत दे देते आंसर ठीक है जी। यहाँ फ्रेंड्स आप सभी का प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। कोई लोग भी इसमें से उत्तल लेंस का उपयोग बता सकता है, कोई भी, कमेंट करिए। तो चलिए कमेंट करिए जी, इसमें से कोई भी जो है ना इसमें से उत्तल लेंस का कुछ उपयोग बताइए। तो चलिए कमेंट करिए, उत्तल लेंस का कुछ उपयोग बताइए। तो
उत्तल लेंस का उपयोग कोई बता सकता है जी? उत्तल लेंस को फ्रेंड्स आभिसार लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को ही आभिसार लेंस भी कहते हैं। कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंख में, मतलब क्या आंख में, पूरा बोलिए पहले। ठीक है जी, कमेंट करिए। तो उत्तल लेंस का कोई उपयोग बता सकता है? बताइए, देखो हम बताते हैं। कैमरा में आपका उत्तल लेंस होता है, कैमरा, कैमरा फ्रेंड्स आपका उत्तल लेंस होता है, आप बताते हैं। दूरदृष्टि, ठीक है जी, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। और बताइए कुछ। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। अवतल लेंस का कोई उपयोग बताइए, तो अवतल लेंस का आप बताते हैं, अवतल लेंस का कमेंट करिए। तो अवतल लेंस का कुछ उपयोग बताइए। अवतल लेंस का फ्रेंड्स क्या हो सकता है, बताइए तो आंसर। अवतल लेंस का पता है जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पता हो जाएगा, दूरबीन में होता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो लोग प्रयोग करते हैं, फ्लैश लाइट में होता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के यहाँ पे 15। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तक ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतर होना चाहिए? 0.1 से 1 घंटा का, 0.1 सेकेंड का, 0.1 मिनट का, या फिर कितना होना चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है ना, मूल ध्वनि तथा प्रवर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय होना चाहिए? कमेंट करिए। 15 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे होगा, पता है कितना होना चाहिए जी? पता है 15 का आंसर 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड का अंतर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16। बीटी बीज का संबंध किससे होता है? बीटी बीज का संबंध किससे होता है? चावल से होता है, गेहूं से होता है, कपास या फिर तिलहन से? बीटी बीज का संबंध किससे होता है, बताइए तो आंसर। बीटी बीज का संबंध किससे होता है? ये किससे होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका पता है किससे होता है, बताइए। बीटी बीज फ्रेंड्स ये किससे होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका कपास से होता है। ठीक है, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली काली छाया को सबसे काला भाग कौन सा होता है? ठीक है, ग्रहण के दौरान जो है ना पड़ने वाली काली छाया का फ्रेंड्स सबसे काला भाग कौन सा होता है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ भटकना बंद कर दीजिए, आप बेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स यहाँ पर छाया हो जाएगा, बी का आंसर 17 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? बताइए तो आंसर। विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पे फ्रेंड्स? आंसर पता है क्या हो जाएगा जी? बताइए तो आंसर। विज्ञान और तकनीकी, कमेंट करिए आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड, बताइए। बैंगलोर में कहा फ्रेंड्स? ये बैंगलोर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना किसे कहते हैं? बस कमेंट करिए। तो सोनी राय, रुमाना, साहिल, काजल, सुप्रिया। और आपके एग्जाम में एकदम टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिर्फ विवेक क्वेश्चन पढ़िए, इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पैराइट को। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, किससे फ्रेंड्स? आयरन पैराइट यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हैजा रोग किसके कारण से होता है? हैजा का रोग किसके कारण से होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से, प्रोटोजोआ या फंगस से? कमेंट करिए। ठीक है, हैजा रोग किसके कारण से होता है? हैजा का रोग किस कारण से होता है जी? कमेंट करिए। तो हैजा रोग किससे फ्रेंड्स? ये पता है, ये जीवाणु से होता है। ठीक है जी, जीवाणु से होता है। पता कौन जीवाणु से होता है? उस जीवाणु का नाम कोई बता सकता है? इतना में से कौन बच्चा देखना चाहते हैं? ठीक है, उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे हैजा होता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जिससे हैजा होता है फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको। विब्रियो कैलोरा। ठीक है जी, विब्रियो कोलरा इसका नाम है। ठीक है, इसी जीवाणु से ना हैजा रोग होता है, याद कर लीजिएगा। अभी तक कोई नहीं बताया था, अभी तक फ्रेंड्स यहाँ पे कोई नहीं बताया। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, किस ताप पर जल घनत्व सबसे अधिक होता है? किस टेम्परेचर पर जल घनत्व सबसे अधिक होता है? 0 डिग्री पे होता है, 2 डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे, या फिर 6 डिग्री पे? 21 का आंसर यहाँ पे क्या जी? बताइए तो आंसर। नीतीश यादव कमेंट करिए जी, कहाँ रहते हैं? कभी अब गायब हो जाते हैं, कभी क्लास में आते हैं। कंटिन्यू क्लास करना, ठीक है, क्लास कंटिन्यू करना। मेरा क्लास सिर्फ 7 से 8 ही क्लास होता है शाम में, ये 1 घंटा पढ़ लिया करिए मेरे से। ठीक है, चलिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी है जी, 4 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? कमेंट करिए तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 22 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? दांत के डॉक्टर इसमें से किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का, उत्तल का, समतल, या फिर सभी का? ये कोई नहीं का, बताइए। अवतला करते हैं जी, अवतल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का अवतला करते हैं। ठीक है, दांत के डॉक्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30।
कॉफी में क्या होता है, कॉफी में क्या पाया जाता है, कमेंट करिए तो 23 का आंसर। और आप ये बताइए कॉफी का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कॉफी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है जी? 7वां स्थान है, ठीक है जी, भारत का 7वां स्थान है, पूरे विश्व में याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। कॉफी में फ्रेंड्स आपका कैफीन होता है, दूसरा नहीं होता, ये अपना भारत देश का जो है ना 7वां स्थान है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिराविक सेवन क्या होता है? जिराविक सेवन क्या होता है, कमेंट करिए। जिराविक सेवन क्या है जी? 24 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए तो। जिराविक सेवन क्या होता है जी? 24 का फ्रेंड जिराविक सेवन क्या होता है? एक कृत्रिम हृदय होता है। 24 का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का नाम कि कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में जो है ना सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सुलोज होता है, विटामिन, रेसा, फिर रेयान, कमेंट करिए, ठीक है। अभी तक जिसका भी तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है या फिर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े है ना, मौका है आपके पास, छोड़िए मत। अभी से फ्रेंड्स मेरे साथ 1 महीना पढ़ सकते हैं। 1 महीना अगर पढ़ लेंगे ना इतना, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, विश्वास करिए, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, समझे। और जिसका भी फ्रेंड्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है जी, तैयारी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप उसके लिए मौका मेरे पास भी पता है आपके लिए। टॉप 2000 क्वेश्चन सब किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन मिल जाएगा मात्र 129 रुपए में। बहुत बच्चे ले चुके हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 9241216696। इस नोट्स को लेकर तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है, छोड़िए मत। चलिए तो 25 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स सिलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है।